सास बहू की और भी मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पिंकी और पूजा दो बहनें हैं। वो जुड़वा है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। पिंकी गोरी है और पूजा काली। इसीलिए उसकी माँ लता पिंकी से बहुत प्यार करती है, लेकिन पूजा को हमेशा डांटती रहती है। पिंकी बेटा, जरा इधर आओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। माँ, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। चुप रहे काली कलूटी कहीं की। तू खीर खा के क्या करेगी? तेरा रंग खीर के जैसा सफेद थोड़ी है। जाके खाना बना। इसी तरह पूजा अपनी माँ से हर रोज बुरा भला सुनती है और पिंकी इस चीज से बहुत खुश होती है। मगर राजेश यानी कि पिंकी और पूजा के पापा ऐसे नहीं हैं। वो दोनों को समान नजरिए से देखते हैं, बल्कि पूजा से थोड़ा ज्यादा प्यार करता है। अपनी माँ से डांट खाकर पूजा जब रोती है तब राजेश पूजा को संभालता है। रोते नहीं है बेटी, तू इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। नहीं पापा, माँ हमेशा मुझे काली कलूटी कहकर बुलाती है। मगर मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ ना। तभी लता आ जाती है और कहती है, क्या होगा इस काली भूतनी से प्यार करके? कौन करेगा इससे शादी? रंग तो देखो कोयले से भी काला है। राजेश लता को चुप कराने के लिए कहता है, लता, भगवान कृष्ण भी काले थे, लेकिन तुम तो उनकी पूजा करती हो ना। लता चुप हो जाती है। अगले दिन राजेश काम पर चला जाता है और पूजा रोज की तरह घर का काम करने लग जाती है। पिंकी सोई हुई है। पूजा कमरा साफ कर रही होती है कि तभी उसका हाथ लगकर एक फूलदानी पिंकी के सर पर गिर जाता है। हाय, मार डाला मुझे मार डाला। माँ देखो ना, माँ। पिंकी के चिल्लाने पर लता चली आती है और वो पूजा को डांटने लगती है। हाय 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 बेशरम, तूने जानबूझकर पिंकी के सर पर ये गिराया है। पूजा रोने लगी। नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू जलती है मुझसे, मैं गोरी हूं ना। रुक जा, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर लता ने पूजा को घर के बाहर एक पेड़ के साथ बांध दिया। कुछ देर बाद बहुत तेज धूप निकली और पूजा को धूप से बहुत तकलीफ होने लगी। माँ, मुझे खोल दो, माँ मुझे खोल दो, बहुत प्यास लगी है माँ। लेकिन लता ने ध्यान ही नहीं दिया। पिंकी ने कहा, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। पूजा प्यास से तड़पने लगी और वो बेहोश हो गई। तभी राजेश आ गया और ये देखकर चौंक गया। अरे ये क्या हुआ? पूजा बेटी। राजेश पूजा को लेकर सीधा अस्पताल चला गया। अस्पताल में चिकित्सा होने के बाद पूजा ठीक हुई। राजेश ने घर लौटकर लता से कहा, ऐसा कोई करता है क्या? आज पूजा को कुछ हो जाता तो क्या? वो जिंदा रहकर भी क्या कर रही है? इससे तो अच्छा है कि वो मर जाए। लता, तुम एक माँ होकर ऐसा कैसे कह सकती हो? देखो, मेरे मन में काली लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। मैं गोरी हूँ, इसलिए मेरी बेटी भी गोरी होनी चाहिए। इसी तरह दिन बीतते रहे। पूजा ये सब सहती रही। इतने में दिवाली पास आ गई। पिंकी ने लता से कहा, माँ दिवाली आने वाली है, मुझे पटाखे खरीद कर देंगी ना? हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुझे मैं बहुत सारे पटाखे खरीद कर दूंगी। उस पूजा को कुछ भी खरीद कर मत देना और मुझे चॉकलेट बम खरीद कर देना। तभी पूजा वहां आई और उसने ये सुनकर कहा, बहन, चॉकलेट बम हमारी प्रकृति और सेहत दोनों के लिए हानिकारक है। दिवाली तो रोशनी का उत्सव है, हम दिया जलाकर दिवाली मनाएंगे। ये सुनकर पिंकी गुस्सा हो गई। तू चुप रह बेवकूफ, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए तू ये सब बोल रही है ना। जा अपना काम कर। पूजा वहां से चली गई। पूजा ने राजेश को भी उसके लिए कोई भी पटाखे लाने से मना कर दिया, लेकिन पिंकी ने जबरदस्ती बहुत सारे पटाखे और चॉकलेट बम खरीद लिया। वाह, कितने सारे पटाखे! इस साल की दिवाली में तो बहुत मजा आएगा। पिंकी ने लता से नई ड्रेस खरीद कर देने के लिए कहा, लेकिन लता के पास अब एक भी पैसा नहीं है, ना ही राजेश के पास है। बेटी, सारे पैसे तो पटाखे और बम खरीदने में ही लग गए, अब नई ड्रेस कहां से खरीदूं? वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नई ड्रेस चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन लता ने पिंकी को नई ड्रेस खरीद कर नहीं दी। इस बात से पिंकी बहुत गुस्सा हो गई। मुझे मना कर दिया ना, ठीक है, अब तो कुछ बुरा ही होगा। दिवाली का दिन आ गया। आसपास के सारे बच्चे नई नई ड्रेस पहनकर बाहर निकल आए। पूजा अपनी पुरानी ड्रेस पहनकर सबके साथ खेलने के लिए निकल गई। एक बच्ची ने कहा, पूजा, ये तेरी नई ड्रेस है क्या?
नहीं नहीं, इस साल पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं है, ये तो पुरानी ड्रेस है। तो फिर जा, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। एक तो तू काली और ऊपर से पुरानी ड्रेस पहनी हुई है। सारे बच्चे पूजा को छोड़कर खेलने चले गए। राजेश ने पूजा से कहा, क्या हुआ बेटी, तुझे बुरा लग रहा है ना? नहीं पापा, इस बात से मुझे बुरा नहीं लग रहा। मेरे पास आप जो हो। मेरी बच्ची। राजेश पूजा को गले लगा लेता है। तभी घर के अंदर एक धमाका हो जाता है और लता चिल्लाते हुए घर के बाहर आकर दौड़ने लगती है। उसके शरीर में आग लग गई है। असल में नई ड्रेस न मिलने से पिंकी ने रसोई में चूल्हे के अंदर चॉकलेट बम रख दिया था। चूल्हा जलाते ही वो बम फट गया और लता के शरीर में आग लग गई। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ये देखकर पिंकी मुस्कुराने लगी। बहुत अच्छा हुआ, ये है मुझे मना करने का नतीजा। पूजा और राजेश दौड़कर आए और बाल्टी से पानी डालकर लता के शरीर से आग बुझा दी। आग तो बुझ गई, लेकिन लता का चेहरा बुरी तरीके से जल गया। माँ, आप चिंता मत करो माँ, आप ठीक हो जाओगे। राजेश और पूजा मिलकर लता को अस्पताल ले गए, लेकिन पिंकी अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखने लगी। उधर पूजा अस्पताल में रोने लगी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए, बचा लीजिए। लता का ट्रीटमेंट किया गया। डॉक्टर साहब ने राजेश और पूजा से कहा, देखिए उनका चेहरा, हाथ पैर बुरी तरीके से जल गया है, वो और काम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, घर का सारा काम मैं कर दूंगी, मुझे बस मेरी माँ वापस चाहिए। अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बाद लता थोड़ी बेहतर हुई। पिंकी कहाँ है? पिंकी नहीं आई है लता, वो घर में बैठकर टीवी देख रही है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर। मैंने माँ लक्ष्मी से मन्नत मांगी है, वो आपको जरूर ठीक कर देंगी। तभी वहां पर एक चमत्कार हो गया। वहां लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। लता, तू अंधी है, जो बेटी तेरे लिए जान देने के लिए भी राजी है, तू उसे दुख पहुंचाती है, और जिसने तुझे इस तरह जला दिया, तू अभी भी उसे ढूंढ रही है। मतलब ये देख। लक्ष्मी माँ ने अपनी जादुई शक्ति से सबको दिखाया कि कैसे पिंकी ने चूल्हे के अंदर बम डाल दिया था। ये देखकर सभी चौंक गए। क्या पिंकी मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मैंने उसे क्या कुछ नहीं दिया। आंखें खोल लता, तेरी अपनी बच्ची, तेरी अच्छी बेटी तेरे पास ही है। ये बोलकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं, अब बस ठीक हो जाइए। लता को पता चल गया कि चमड़े के रंग से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो नियत से होता है।